मेरे तमाम देखने और सुनने वाले भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप जहाँ कहीं भी होंगे खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे और महफूज होंगे। नाज़रीन कराम, आज की सबसे बड़ी ये ख़बर है कि पूरी पीटीएम फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुकी है। ख़ास तौर पर नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़, राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगज़ेब, जिनकी ख्वाहिश थी कि इमरान खान साहब को हर सूरत में गिरफ़्तार किया जाए, लेकिन अफसोस उनकी ये ख्वाहिश पूरी ना हो सकी और पीटीएम पसपा आखिर हो गई। पीटीआई के कारकुनान डट गए और उन्होंने सीसा पलाई हुई दीवार की तरह इमरान खान का साथ दिया और ज़मान पार्क का किला फतह न हो सका, जिस पर पूरी पीटीएम फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, ख़ास तौर पर मरियम नवाज़। आईजी पंजाब अपनी वर्दी पर कोई दाग नहीं लेना चाहते। वो नहीं चाहते कि किसी भी तरह का कोई नुकसान हो, किसी की जान जाए, चाहे वो कोई कारकुन हो या कोई पुलिस वाला, वो किसी की जान नहीं लेना चाहते। हालांकि पुलिस ने तो अपनी हर हद क्रॉस कर दी थी। पुलिस वालों ने निहत्थे कारकुनान पर डंडों सोटों के वार किए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, शेलिंग की, पथराव किया। दूसरी तरफ से भी कारकुनान की तरफ से भी पुलिस वालों पर पथराव किया गया, लेकिन कारकुनान डट कर खड़े रहे। आखिरकार पुलिस को पीछे हटना पड़ा। निगरान हुकूमत का काम होता है कि वो मुल्क में या अपने सूबे में जहाँ कहीं की भी वो निगरान हुकूमत लगी हुई है वहाँ इलेक्शन करवाए और वहाँ की हिफ्ज़ व अमान का ख़याल रखे, अमन व अमान कायम करे। लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा है। निगरान हुकूमत चाहती है कि वो अपनी हर हद क्रॉस कर जाए, लेकिन हर सूरत में इमरान खान को गिरफ़्तार करे और उसे इबरत का निशान बनाए। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया है कि उन्होंने आज का टाइम दिया है कि आज 10 बजे तक किसी भी तरह का कोई भी ऑपरेशन ना किया जा सके। नाज़रीन कराम, आज रात पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें आ चुकी हैं और इनकी कीमतों को बढ़ा दिया गया है। अब पेट्रोल को 5 रुपये तक फ़ी लीटर बढ़ा दिया गया है और डीज़ल 13 रुपये फ़ी लीटर बढ़ा दिया गया है। अब पेट्रोल की नई कीमत पाकिस्तान में 272 रुपये फ़ी लीटर हो गई है, जबकि डीज़ल की नई कीमत 293 रुपये फ़ी लीटर हो चुकी है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा खपत डीज़ल की है। पाकिस्तान की ज़राअत का दारोमदार डीज़ल पर है। किसान का हर काम डीज़ल पर है। ट्रैक्टर के ज़रिए हल चलाना हो, पीटर इंजन में ऑयल डालना हो तो वो डीज़ल ही होता है। जब डीज़ल बढ़ेगा तो पाकिस्तान में महंगाई का एक नया तूफ़ान आएगा और गरीब बेचारे फाका कशी करने पर मजबूर हो जाएंगे। सफ़ेद पोश तो कहीं के नहीं रहे, उनकी सफ़ेद पोशी ख़त्म हो चुकी है। अफसोस पूरी पीटीएम जिनका नारा था कि वो हर सूरत पेट्रोलियम मसनूआत में कमी करेंगे। जब इमरान खान की हुकूमत थी तो तब पेट्रोल 145 रुपये फ़ी लीटर था, लेकिन यही पीटीएम के लीडरान कहते थे कि पेट्रोल को 100 रुपये होना चाहिए, 100 रुपये फ़ी लीटर होना चाहिए। हालांकि तब आलमी मार्केट में तेल बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका था और पाकिस्तान को मिल रहा था तकरीबन 115 से 20 डॉलर फ़ी बैरल मिल रहा था। तब इमरान खान 145 रुपये फ़ी लीटर दे रहा था पेट्रोल। अब जबकि आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी हुई है और
$70 फी बैरल पर तेल आ गया है। लेकिन पीडीएम ने बजाय के इसके कि वो कीमतें कम करें, उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया है। मरियम नवाज़ कहती थी कि आलमी मार्केट में पेट्रोल जब भी कम होगा, कीमत कम होगी, तो वो पाकिस्तान में भी आवाम को ज़रूर रिलीफ देंगी, वो यहाँ भी कीमतें कम करवाएंगी। लेकिन पता नहीं अब मरियम नवाज़ कहाँ गायब हो चुकी हैं और पूरी पीडीएम कहाँ मर गई है। अब शहबाज शरीफ और मरियम औरंगज़ेब ने नई स्टेटमेंट जारी की है और वो कहती हैं कि उन्होंने किसी को ऑर्डर नहीं किया कि वो जाकर इमरान खान को गिरफ्तार करें। ये सिर्फ़ और सिर्फ अदालतों के काम है, अदालतें जाने और वो जाने। हालांकि पूरी पीडीएम कई बार अपनी स्टेटमेंट में कह चुकी है कि वो हर कीमत पर इमरान खान को गिरफ्तार करवाना चाहते हैं, उन्हें नाअहल करवाना चाहते हैं, इमरान खान फितना है। लेकिन अब वो अपनी दी गई स्टेटमेंट से मुकर रहे हैं। दूसरी तरफ सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने पैगाम जारी किया है कि वो अगर पंजाब में ऐसी ही सूरत हाल रही तो वो पंजाब के लिए इलेक्शन करवाने के लिए सिक्योरिटी ना दे सकेंगे। हालांकि पाकिस्तान में पहले 2008 में भी इलेक्शन हुए, तब हालात इससे भी बदतर थे। अब तो हालात को कुछ है ही नहीं। ये तो पूरी पीडीएम की ख्वाहिश की तकमील के लिए कि इमरान खान गिरफ्तार हो जाए, तो ये सारा रोला डाला गया है और इसे सिक्योरिटी थ्रेट का नाम दिया जा रहा है। PSL हो रहा है, सिक्योरिटी मिल रही है, लेकिन इलेक्शन करवाने का हुकूमत सोच भी नहीं रही। वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह इलेक्शन हो ही ना पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट बार ने इमरान खान पर जो हमला हुआ है, जो उनके घर शेलिंग की गई है, उनकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई। सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा कि हम आइन और कानून के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। दूसरी तरफ जस्टिस फैज़ काजी ईसा साहब ने भी अपनी एक नई स्टेटमेंट दी है कि वो किसी भी कीमत पर अदलिया की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन मरियम नवाज़ बार बार जजेस का नाम लेकर, उनकी तस्वीरें दिखाकर जस्टिस साहबान की तौहीन कर रही हैं। देखते हैं उन पर तौहीन अदालत कब लागू होती है। सुप्रीम कोर्ट बार ने, लाहौर हाई कोर्ट बार ने, लाहौर हाई कोर्ट ने आज सुबह 10 बजे तक का हुकूमत को कहा था कि किसी भी तरह का वो ऑपरेशन ना करें। लेकिन अब इम्कान है शायद आज कल में एक ऑपरेशन और हो, ताकि वो किला ज़मान पार्क को फतह करें और खुशियाँ मनाएं। दूसरी तरफ इमरान खान की गिरफ्तारी को हतमी शक्ल देने के लिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान जो एक शाहरा थी, उस पर बनी हुई पुल को बंद कर दिया गया है, ताकि खैबर पख्तूनख्वा के लोग किसी भी सूरत पंजाब में दाखिल ना हों और वो किसी भी सूरत इमरान खान की मदद न कर सकें। अब तक के लिए इतना ही। मेरे तमाम देखने वाले भाइयों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ।